हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल थिंकमेटिक्स में। मैं जो है क्लास 10 का मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आइए, आज का हमारा टॉपिक जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि क्लास 10 का टॉपिक है। और इस लेक्चर वीडियो में जो है हम लोग टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें? द कॉमन रूट्स ऑफ 2x² + 6x - 6 इज इक्वल टू 0 एंड x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0 इज। क्या फाइंड करना है हमको? कॉमन रूट्स फाइंड करने हैं। अब हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 6x - 6 और एक है x² - 3x - 10। तो हम इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या है? 2x² + 6x - 6 इज इक्वल टू 0 है हमारा। तो हम क्या करते हैं, किनारे किनारे टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे जब इसमें, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 6 × 2 = 12 हो जाएगा। और इसमें हम जो है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं। तो ये जो है, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? कह रहा है कि द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0 एंड x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0 इज। यानी दोनों को सेटिस्फाई करने वाला x का वैल्यू ही कॉमन रूट्स कहलाता है। तो क्यों ना हम इसको सॉल्व कर लें। क्या दिया हमारा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हमारा 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे किनारे किनारे टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा और ये हमारा जो है टूट जाएगा। 2x² + 4x - 3x एंड -6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा x + 2 हो जाएगा और यहाँ से -3 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे भी x + 2 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x + 2 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब x + 2 को जो है हमको क्या करना है? 0 से कंपेयर करना है। तो x का एक वैल्यू आएगा -2 और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा? 2x - 3 को जब 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3/2। अब देखिए दूसरे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा? x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो है ये टूट जाएगा हमारे क्या? x² - 5x + 2x और -10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x जब कॉमन करेंगे ना तो x - 5 आ जाएगा और यहाँ पे +2 कॉमन करेंगे तो x - 5 आ जाएगा। अब x - 5 एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में जो है x + 2 आ जाएगा। अब x - 5 को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा और x + 2 को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या, x का एक वैल्यू जो -2 है दोनों में कॉमन है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? -2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक कॉमन रूट -2 हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे क्या कर रहा है? द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 4x² + 3x - 2 इक्वल टू 0 इज। यानी कि अब हमसे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पूछ रहा है और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac होता है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का क्या है? ये फार्मूला है एक लाइन का, ठीक है। इसमें a b c का वैल्यू रख देंगे। a का वैल्यू क्या है हमारा? a का वैल्यू जो है हमारा 4 है, b का वैल्यू कितना है? 3 है और जो c का वैल्यू हो -2 है। चलिए इसमें रख दीजिए तो हमारा d बराबर कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे 4 इंटू c के जगह पे -2। तो 3 का स्क्वायर जब करेंगे ना तो 9 आ जाएगा हमारा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 और 9 और 32 को ऐड करेंगे तो हमारा 41 आएगा। और इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है
और ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, करेगी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आर। यानी कि यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे याद रखने हैं क्या, यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद यहाँ पे 3 केसेस हम आपको डिस्कस करके बताए थे इस का पार्ट नंबर 2 वाले वीडियो में। अब यहाँ पे पहला पार्ट क्या था कि डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। दूसरा पार्ट क्या था कि अगर डी का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। और तीसरा पार्ट क्या था, डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा, जो हमारा रूट होगा नॉट रियल होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो डी का वैल्यू चलिए निकालते हैं। डी का फार्मूला हमारा वही बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। अब देखिए बी के जगह पे हम -11 रखेंगे और -4 इंटू ए के जगह पे क्या रखने वाले हैं 1 इंटू सी के जगह पे क्या रखने वाले हैं -10। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा ये, और यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा 40। और जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा। और ये क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 है, यानी डी का वैल्यू हमारा क्या है ग्रेटर देन, अगर 0 होगा तो जो रूट्स होगा वो क्या हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। रियल एंड डिस्टिंक्ट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ हुज रूट्स इज 302 एंड देयर प्रोडक्ट इज 5। यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है आपको जिसका सम कितना हो 3√2 हो और जिसका प्रोडक्ट कितना हो 5 हो। यानी कि हमको मान लीजिए अगर 2 रूट्स है अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा बीटा का सम दिया है हमको कितना 3√2 और प्रोडक्ट दिया है हमको अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5। और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3√2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसी को देखना है कि हमारा किस ऑप्शन में है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 कहाँ पे है हमारा, और +5, यानी कि सी वाले ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 और +5 इज इक्वल टू 0 है। और इस तरीके से जो हमारा सी ऑप्शन है यही हमारा सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k इज। यानी कि इक्वल रूट्स के लिए क्या हम बताए हैं डी का वैल्यू 0 होता है। याद रखना है इक्वल रूट्स के लिए डी का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। और डी का फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बी के जगह पे हम क्या रखेंगे 5k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 16। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 4 जा 64 हो जाएगा, और k स्क्वायर इज इक्वल टू 64/25 हो जाएगा, और k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 64/25, और ये क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 8/5 हो जाएगा। यानी कि प्लस माइनस 8/5 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, k का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा
प्लस माइनस 8/5। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करे, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then the wrong statement is, मतलब अब यहाँ पे हमको wrong statement फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c बाई ए होता है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है हमारा, माइनस b बाई ए होता है। किसके लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब देखिए तब हमारा डी ऑप्शन क्या है, हमारा डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन में कोई मिस्टेक नहीं है। हमको क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट को यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि बी क्या है, हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, और जो रॉन्ग है वही हमारा राइट है इस क्वेश्चन के लिए, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है आपको, तो इस वाले का हमको दोनों साइड में क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए इसका फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम रख सकते हैं सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2c बाई ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा, जो कि दिया भी है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान में ए स्क्वायर। यानी ये जो है हमारा क्या है, राइट है, और इसमें डी ऑप्शन भी राइट है। अगर इसमें देखा जाए सी ऑप्शन का, तो सी ऑप्शन क्या है हमारा, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा है, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा क्या कर लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, और बीटा प्लस अल्फ़ा का वैल्यू दिया है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी वैल्यू दिया है सी बाई ए, और ये क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए। यानी कि ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है, और ए वाला भी सही स्टेटमेंट है। तो है कौन सा, बी वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है, और रॉन्ग स्टेटमेंट ही हमको बताना था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इज। तो अभी हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालना सीखे हैं। सम ऑफ रूट्स हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, सी बाई ए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे क्या हो जाएगा, माइनस 12/7 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18/7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 12/7 है, सॉरी यहाँ पे जो है ना प्लस 12/7 हो जाएगा, इसलिए हमारा ये भी प्लस 12/7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 18/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 12/18 हो जाएगा। तो ये 6 से कट जाएगा, 6 से 2 बार में और 6 से 3 बार में, यानी 2:3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे क्या कर रहा है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू लेमडा ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इज 0, देन लेमडा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब लेमडा इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है आपको। तो क्या दिया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू लेमडा, और ब्रैकेट में क्या दिया है 2x माइनस 1 दिया। तो क्यों ना हम इसको जनरल फॉर्म में पहले चेंज कर लें, क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे 2 लेमडा एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। अब देखिए एक्स वाले को एक तरफ लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेमडा एक्स और प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 लेमडा 1 प्लस 2 लेमडा इंटू में एक्स प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0,
यानी कि ये एक हमारा ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा जनरल फॉर्म में हो गया। अब हमको याद रखना है क्या, कि जब भी हमारा क्वेश्चन में बोलेगा कि सम ऑफ रूट्स किसी इक्वेशन का 0 के बराबर है, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, x का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी 1 + 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि लेमडा इज इक्वल टू -1/2 जो है हमारा आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या करा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन, मतलब इसके रूट्स जो है ना इक्वल है। जब रूट्स इक्वल हैं तो हमारे कौन से ऑप्शन सही होंगे आपको बताना है। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो यहाँ पे जो है डी का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है, आपको याद रखना है। जब भी रूट्स इक्वल होंगे तो डी के वैल्यू क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखिए जो ए का वैल्यू होगा हमारा, जो ए का वैल्यू होगा, ए मतलब डी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, b² - 4ac। अब देखिए बी के जगह पे जो है ना हम लोग क्या रखने वाले हैं, -2b, अब ब्रैकेट में a + c का होल स्क्वायर, -4 × a के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, a का वैल्यू a² + b², और c के जगह पे क्या रखने वाले हैं, c का वैल्यू b² + c²। और इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कंडीशन हमारा सही हो रहा है। तो यहाँ पे इसको जब होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो 4b² और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a + c का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा a² और b², और a² और c² हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और b के पावर 4 हो जाएगा, और लास्ट में आएगा b² c² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है हमारा क्या है, यहाँ पे 4b², और इसको भी ब्रेक कर सकते हैं हम, a² + c² + 2ac -4 a² b² a² c² + b के पावर 4 और b² c² इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे फोर्स जो है ना 4 कट जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 हट जाएगा, और क्या आएगा हमारा b² b² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा b² c² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2a b² c हो जाएगा, और यहाँ पे -a² b² होगा, -a² c² हो जाएगा, -b के पावर 4 हो जाएगा, और -b² c² हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए कुछ टर्म्स जो है ना आपके कट जाएंगे, जैसे a² b² से a² b² कैंसिल हो जाएगा, और a² b² से a² b² कैंसिल हो जाएगा, और b² c² से b² c² कैंसिल हो जाएगा। अब जो है आपका क्या बचने वाला है, 2a b² c, और यहाँ पे क्या बचने वाला है, -a² c² -b के पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसको जो है ना हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो b के पावर 4 हो जाएगा पॉजिटिव, और a² c² भी पॉजिटिव हो जाएगा, और -2a b² c इज इक्वल टू 0। अब जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, b² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसके बाद ac का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, -2 × a का वैल्यू हमारे कितना है, b² के बराबर है, इंटू में ac लिख सकते हैं इज इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए ये जो हो जाएगा ना b² - ac का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जो है हम अगर 0 से कंपेयर करेंगे तो b² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ac आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, डी ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, let b इज इक्वल टू a + c, then the equation ax² + bx + c has equal roots। तो इसमें भी इक्वल रूट्स का क्वेश्चन है। इक्वल रूट्स जब भी बोलेगा क्वेश्चन में हमको क्या याद रखना है कि डी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और डी का फार्मूला क्या होता है हमारा, डी का जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया है, b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी b के जगह पे हम लोग रखने वाले हैं क्या, a प्लस सी। तो इसको लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac और b के जगह पे हम रखेंगे a प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 4ac। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 4ac को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, माइनस 4ac हो जाएगा। ठीक है, 4ac को जब हम इधर लाएंगे तो वो माइनस 4ac हो जाएगा, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये तब हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। और इसको क्या करेंगे हम, जीरो से कंपेयर करेंगे तो a और c क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है राइट आंसर है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस पी इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। अब देखिए यहाँ पे रियल रूट्स के लिए हमको क्या याद रखना है, तो यहाँ पे दो केसेस याद रखना है। रियल रूट कब कब मिलता है हमको, जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तब हमको रियल रूट्स मिलता है, और जब डी का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है तब भी हमको क्या मिलता है, रियल रूट्स मिलता है। तो जब भी क्वेश्चन में रियल रूट्स की बात करेगा तो आपको क्या दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई करना है, डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और बी के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, -4, और -4 इंटू ए का वैल्यू हमारे कितना है 1 है, इंटू सी का वैल्यू कितना है p है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं हम 4p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा -4p को इधर ही रहने देंगे और इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू -16 हो जाएगा। अब देखिए जब भी ना इसको जो है हम इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, और जब भी दोनों साइड में निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या फिर निगेटिव साइन से डिवाइड करेंगे तो हम क्या कर देंगे, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर देंगे। जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं -4 से, तो जब डिवाइड करेंगे हम -4 से तो यहाँ से -4 हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। लेकिन ये जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू के जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है कि जब भी दोनों निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है या फिर निगेटिव साइन से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो उस केस में जो हमारा साइन ऑफ इनइक्वलिटी होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगा तो लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा रहेगा तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, पी का जो वैल्यू लेंगे हम 4 लेंगे या फिर 4 से छोटा लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यानी कि प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला याद रहना चाहिए आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई होता है, जो कि क्वेश्चन में सी का वैल्यू हमारा क्या दिया है, 2 दिया है, और ए का वैल्यू क्या दिया है, 6 दिया है, और ये हमारा हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है हमारा, सी ऑप्शन, जो कि 1/3 है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 करे, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 10, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3√3 इंटू सी का भी वैल्यू हमारे क्या है, √3 है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और -4 यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका
तो ये कितना हो जाएगा हमारा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, 3 × 9 और 9 चौको 36, यानी कि 100 में से जब 36 घटेगा तो 64 इस क्वेश्चन का जो है हमारा आंसर है। बट हम क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, y = 1 इज द कॉमन रूट ऑफ ly² + ly + 3 = 0 and y² + y + m = 0, then find the value of l into m। तो जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं, y जहाँ जहाँ दिया है वहाँ पे 1 पुट करेंगे तो l का वैल्यू एक बार निकल जाएगा, एक बार में हमारा क्या हो जाएगा, m का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ly² + ly + 3 = 0, ly² + ly + 3 = 0 में हम y के जगह पे क्या रखने वाले हैं, 1 रखने वाले हैं, क्योंकि इसका क्या है, एक रूट है। तो क्या हो जाएगा, l × 1 का स्क्वायर प्लस l × 1 + 3 = 0। अब देखिए ये l हो जाएगा और ये भी l हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 2l हो जाएगा = -3, यानी l का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3/2। यहाँ पे l का वैल्यू आ गया। अब हम m का वैल्यू निकालने वाले हैं। क्या करेंगे, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हमारा y² + y + m = 0 में y के जगह पे हम 1 रखने वाले हैं, तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 + m = हमारा 0 हो जाएगा, यानी m = इस बार क्या आने वाला है, हमारा -2 आने वाला है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है l × m का वैल्यू बताइए। l × m = हमारे क्या हो जाएगा, -3/2 और इंटू में -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 3। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, 3। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे क्या है, तो द रूट्स ऑफ 9x² - 9a + b × x + 2a² + 5ab + 2b² = 0 r, यानी इसका रूट्स पता करना है कि इसका रूट्स क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखना यहाँ पे जो है ना, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जो कि a और b के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2a² + 5ab + 2b² है। किनारे किनारे टर्म का मल्टीप्लाई करोगे तो 4a² b² आएगा, तो ये हो जाएगा 2a² और 4ab प्लस ab में टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2a कॉमन है, जब कॉमन करेंगे तो a + 2b बचेगा, और यहाँ पे भी हमारा कॉमन है, b कॉमन है, तो यहाँ पे भी बचेगा a + 2b। अब देखिए a + 2b एक ब्रैकेट में कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 2a + b आ जाएगा। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा 9x² - 9 ब्रैकेट में a + b × x, और यहाँ पे क्या है हमारा, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं a + 2b और 2a + b = 0। अब देखिए किनारे किनारे टर्म का हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 9x² और इस पूरे टर्म का हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, और मिडिल टर्म वाले को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9x²। अब मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा इस मिडिल टर्म को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, और इसी के कोफिशिएंट लेकर के हम स्प्लिट करने वाले हैं। तो 3 टाइम्स, ठीक है, a + 2b हो जाएगा और प्लस 3 टाइम 2a + b हो जाएगा, और प्लस इंटू में x और प्लस a + 2b, और दूसरे ब्रैकेट में 2a + b = 0। अब देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म जो हमने ब्रेक किया हुआ है इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना तो 9a और 9b आएगा हमारा, जो कि हमको लाना भी था, 9a और 9b हमको लाना भी था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 9x² - 3
ए प्लस टू बी इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 2a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा, अब प्लस a प्लस 2b और 2a प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, तो फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 3x कॉमन कर लेंगे, जैसे ही कॉमन करेंगे तो 3x माइनस a प्लस 2b बचेगा। वैसे ही यहाँ पे जो है ना हमारे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे जो है 2a प्लस बी और 2a प्लस बी कॉमन है, तो 2a प्लस बी कॉमन कर लेंगे। 2a प्लस बी जैसे ही कॉमन करेंगे हमारे पास क्या बचेगा 3x और माइनस a प्लस 2b बचेगा इक्वल टू 0, यानी कि एक ब्रैकेट में 3x माइनस a प्लस 2b आ जाएगा और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी 3x माइनस 2a प्लस b आ जाएगा। अब देखिए एक ब्रैकेट को हम 0 से कंपेयर करेंगे, 3x माइनस a प्लस 2b को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा a प्लस 2b आ जाएगा, और x का वैल्यू जो आ जाएगा a प्लस 2b अपान में 3 आ जाएगा। वैसे ही दूसरे वाले ब्रैकेट को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे, 3x माइनस 2a प्लस बी को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2a प्लस बी आ जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a प्लस बी अपान में 3 आ जाएगा। इस तरीके से x का 2 वैल्यू आया। अब देखिए x का ये 2 वैल्यू किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो a प्लस 2b अपान 3, a प्लस 2b अपान में 3, ठीक है, और दूसरा क्या है 2a प्लस बी अपान में 3, यानी पहला ऑप्शन ये हमारा क्या है राइट है, पहला ऑप्शन हमारा क्या है राइट आंसर है। तो बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे क्या x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज अ लीनियर इक्वेशन है कि क्यूबिक इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, x प्लस 2 का होल क्यूब कर देंगे, और यहाँ पे क्या है 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका होल क्यूब जब करेंगे तो कितना हो जाएगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, अब ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x के पावर 3 और माइनस 2x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x का क्यूब और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और ये 3 2 जा 6x और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x का क्यूब माइनस 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे हमारा जो क्यूबिक है ना मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है क्यूब है, इसलिए जो हमारा सॉल्व करने के बाद जो आएगा हमारा इक्वेशन वो एक क्यूबिक इक्वेशन होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो एक क्यूबिक इक्वेशन है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे क्या कर रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है, इसको हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर और पी ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 और माइनस सी इज इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स हो जाएगा और प्लस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमारा जो ए का वैल्यू होगा वो कितने के बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा, और जो इसमें बी का वैल्यू होगा वो माइनस पी के बराबर आएगा, और जो इसमें सी का वैल्यू है वो पी माइनस सी के बराबर आएगा। अब क्या बोला है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हम जो है जानते हैं क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि जब हम माइनस बी का जगह पे बी का वैल्यू रखेंगे, अगर बी का वैल्यू क्या है माइनस पी है, तो जब हम यहाँ पे रखेंगे बी के जगह पे तो प्लस पी हो जाएगा, और ए का वैल्यू 1 है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारा पी आ गया। वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी बाई ए, और सी का वैल्यू क्या है हमारा सी का वैल्यू जो है पी माइनस सी है, तो यहाँ पे पी माइनस सी
अपान में ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा p माइनस सी आ जाएगा। अब हमसे पूछा है क्या है अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 जो है एक ब्रैकेट में दे रखा है और इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और अल्फ़ा हो जाएगा फिर बीटा हो जाएगा और लास्ट में हमारे क्या आएगा 1 आएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है p माइनस सी के बराबर है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे हम p माइनस सी रख देंगे। वैसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो प्लस p के बराबर है, तो यहाँ पे p हो जाएगा ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं, तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2p माइनस सी प्लस 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, देन k इज इक्वल टू क्या आएगा, हमको ये बताना है। तो क्या है हमारा सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हाफ के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है सी बाई ए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सी बाई 2a, और a से a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे c इज इक्वल टू माइनस 2b हो जाएगा। अब देखिए c का जो वैल्यू है इसमें c का वैल्यू क्या है हमारा, तो c का वैल्यू 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 है, तो c के जगह पे रख देंगे 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू बी के जगह पे b का वैल्यू माइनस ब्रैकेट में k प्लस 6, यानी कि ये हो जाएगा हमारा माइनस ब्रैकेट में k प्लस 6। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k माइनस 2 हो जाएगा, या फिर 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा, हो जाएगा हमारा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और k प्लस 6 इधर बचेगा, और k को इस साइड लाएंगे तो 2k माइनस k हो जाएगा, और 6 प्लस 1 हो जाएगा, यानी इस तरीके से k का जो वैल्यू आएगा वो 7 के बराबर आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज द 3 टाइम्स द अदर देन बी स्क्वायर रेशियो ए सी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। यानी कि एक रूट जो है दूसरे रूट का क्या है 3 गुना है, अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या है 3 अल्फ़ा है, ठीक है। तो कह रहा है कि बी स्क्वायर और ए सी का वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो क्या आ जाएगा हमारा सम ऑफ रूट्स अगर निकालेंगे हम, अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू फार्मूला माइनस बी बाई ए, यानी कि ये माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और इसको हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 16 अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर अपान में ए का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा एक रिलेशन बन गया। वैसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सी बाई ए, यानी सी बाई ए हो जाएगा ये, और इसको हम लिख सकते हैं 3 अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, और ये हमारा दूसरा रिलेशन बन गया। और अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों रिलेशन को डिवाइड करने वाले हैं, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और जो है हम इसको लिख सकते हैं क्या 16 अल्फ़ा स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे 3 अल्फ़ा स्क्वायर से, और यहाँ पे जो है बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे इस साइड में सी बाई ए से। अब देखिए ए से ए जो है कैंसिल हो जाएगा, और अल्फ़ा स्क्वायर से जो है अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इधर बचेगा 16/3, और इधर क्या बचेगा हमारा बी स्क्वायर अपान में, यहाँ पे एक ए बचेगा और सी का हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ में, और इसी का रेशियो हमसे पूछ रहा था कि बी स्क्वायर रेशियो ए सी का वैल्यू जो है क्या आ जाएगा हमारा 16/3
3 आ जाएगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।